गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ राजस्थान। कृषि प्रदेशों का निर्धारण एक तकनीकी विषय है और अनेक कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि भूगोलवेताओं ने भारत और राजस्थान के संदर्भ में विभिन्न आधारों पर इनका निर्धारण किया है। इनमें फसलों का जो प्रारूप है, सस्य संयोजन है। अब इसमें हम देखें कि फसलों का प्रारूप अर्थात वहाँ किस प्रकार की जो उपज है, किस प्रकार के फसल है, अर्थात ड्राई कृषि फार्मिंग है या वेट एग्रीकल्चर फार्मिंग है या सस्य संयोजन, अर्थात उनमें जो फसल बोई जाती है उनमें क्या सस्य संयोजन अर्थात कृषि की जो किस्में हैं, जैसे गेहूं के बाद उस खेत के अंदर क्या बोया जाएगा। अर्थात कुछ क्षेत्रों में ग्वार, बाजरा, मक्का ये बोए जाते हैं, तो कुछ में चावल, गेहूं और कुछ अन्य तिलहन वगैरह बोए जाते हैं। फिर है उत्पादकता, अर्थात उनमें उत्पादकता कितनी है, उस क्षेत्र में जल की उपलब्धता कितनी है, कृषि की जो पद्धति है वो पुरातन है या उसमें कितना यंत्रीकरण हुआ है, नवीन तकनीकी का प्रयोग हुआ है या नहीं। सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त बाजरा उत्पादक क्षेत्र, मक्का उत्पादक क्षेत्र, गेहूं, गन्ना, कपास उत्पादक क्षेत्र आदि जो कृषि क्षेत्र हैं सामान्यतः वर्णित किए जाते हैं। किंतु राज्य सरकार ने कृषि के विकास का आधार कृषि जलवायु प्रदेशों को स्वीकार किया है, जिनका निर्धारण कृषि एवं जलवायु विशेषज्ञों ने किया है। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश को हम जो आपके स्क्रीन पे अब मैप आ रहा है उसके आधार पर हम देखते हैं कि जो राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। उनमें है, पहले हम एक तालिका के द्वारा इन्हें देखते हैं कि एक तरफ प्रदेश लिखेंगे हम, दूसरा वर्षा, तीसरा है प्रमुख कृषि उपजें, फिर है मृदा का प्रकार और जिले। तो हम देखते हैं इनका अलग अलग वर्गीकरण। प्रथम जो है ये शुष्क पश्चिमी मैदान अर्थात एरिड वेस्टर्न प्लेन, इसे हम फर्स्ट ए के द्वारा यहाँ मानचित्र पर दर्शाया गया है। फर्स्ट ए जो है इसके अंतर्गत इस प्रदेश का जो विस्तार है 124.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है, जो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर जिलों को सम्मिलित करता है। यह शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जहां बालू का स्तूपों की प्रधानता है। यहाँ वर्षा 200 से 300 मिलीमीटर अर्थात 20 से 37 सेंटीमीटर तक तथा उच्च तापमान रहता है। ग्रीष्मकाल में धूल भरी आंधियां चलती है। यहाँ उत्पादित कृषि उपजों में बाजरा प्रमुख है। इसके अतिरिक्त ग्वार, मोठ, मूंग आदि का भी यहाँ उत्पादन होता है। वर्तमान में यहाँ खजूर, बैर, आंवला, जीरा, मिर्च आदि का उत्पादन भी हो रहा है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर जोधपुर के द्वारा शुष्क क्षेत्रों हेतु अनेक प्रजातियों का भी यहाँ उत्पादन होने लगा है, अर्थात काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट KAZRI जोधपुर। फिर हम देखते हैं फर्स्ट बी सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान।
अर्थात फर्स्ट बी के अंदर जो ज़िले हैं वो हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। यह प्रदेश भी जलवायु की दृष्टि से शुष्क मरुस्थलीय दशाएं रखता है, किंतु नहरों के द्वारा सिंचाई की सुविधा ने यहाँ के जो कृषि प्रारूप है उसको, प्रकृति को ही परिवर्तित कर दिया है। इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर, सिद्धमुख सिंचाई नहर के द्वारा उपलब्ध जो पानी से यह क्षेत्र राज्य का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया है, जहां वर्ष में सामान्यतः 2 फसलें आसानी से ली जाती हैं। इस प्रदेश की मृदा अत्यधिक उपजाऊ है, इसी कारण यहाँ गेहूं, कपास, सरसों, चना, गन्ना, दाल आदि की कृषि प्रधानता से की जाती है। इसी के साथ फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भी यहाँ पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस प्रदेश के कुछ भागों में जल प्लावन अर्थात सेम की जो समस्या है, वाटर लॉगिंग होती जा रही है। इसे उचित जल प्रबंधन से ठीक किया जा सकता है। फिर आता है फर्स्ट सी। आप मानचित्र में देखेंगे कि फर्स्ट सी जो है हाइपर एरिड एंड पार्शियल इरिगेटेड रीजन, अर्थात उच्च शुष्क क्षेत्र एवं सीमित सिंचित प्रदेश। इसमें बीकानेर, जैसलमेर और चूरू के जो ज़िले हैं वो सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में वर्षा 100 से 350 मिलीमीटर तक होती है। शुष्कता के क्षेत्र में सीमित सिंचाई सुविधा यहाँ की विशेषता है। यहाँ खरीफ में बाजरा, ग्वार, दालें, रबी में गेहूँ, जौ, सरसों और चना उत्पादित होता है। अब है सेकंड ए, इनलैंड ड्रेनेज रीजन, अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश। यह आप मानचित्र में देखेंगे तो यह कृषि जलवायु प्रदेश नागौर, झुंझुनू और सीकर जिलों को सम्मिलित करता है। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 300 से 500 मिलीमीटर तक रहता है तथा तापमान उच्च होता है। यह क्षेत्र अंतःस्थलीय जलोत्सरण का क्षेत्र है। यहाँ खरीफ की फसल में बाजरा, तिल, मोठ, मूंगफली एवं ग्वार तथा रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, तारामीरा तथा सरसों का उत्पादन होता है। अनेक प्रकार की सब्जियां तथा बेर, अमरूद, अंगूर आदि का भी यहाँ उत्पादन होता है। अब है सेकंड बी, लूनी बेसिन का संक्रांति प्रदेश, ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन। इसमें जो अंतर्गत जिले हैं वो हैं जालोर, पाली व सिरोही जिले सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में वर्षा 300 से 1500 मिलीमीटर के मध्य होती है। लूनी के क्षेत्र में कुओं के द्वारा सिंचाई भी की जाती है। यहाँ खरीफ में बाजरा, मक्का, तिल, मोठ, मूंग आदि तथा रबी में जौ, गेहूँ, सरसों, चना का उत्पादन होता है। यह क्षेत्र जीरा और इसबगोल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। वर्तमान में यहाँ बेर, नींबू, अनार तथा सब्जियों का उत्पादन भी होने लगा है। थर्ड ए, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन। इस प्रदेश में अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक जिले सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में 500 से 700 मिलीमीटर वर्षा तथा तापमान शीत ऋतु में 22 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की कृषि होती है। खरीफ में यहाँ बाजरा, मूंग, चौला, मूंगफली, ग्वार, बाजरा और मक्का और रबी की फसल में रबी की ऋतु में जौ, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, तारामीरा आदि की कृषि की जाती है। इस क्षेत्र में बेर, अमरूद, आंवला, नींबू, अनार, गुलाब तथा सब्जियों की खेती की जाती है। अब आता है थर्ड बी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले सम्मिलित हैं। यहाँ 500 से 700 मिलीमीटर तक वर्षा तथा तापमान सामान्य होता है। यहाँ की मिट्टी चूनायुक्त, दोमट तथा गच्छारी है।
इस क्षेत्र में बीहड़ भी मिलते हैं। बीहड़ अर्थात जो चंबल नदी के द्वारा अपरदन के कटाव के परिणाम स्वरूप भूमि पर एक जो अवनालिका के रूप में निर्मित होता है उसे बीहड़ कहते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में खरीफ में बाजरा, अरहर, मूंगफली, ज्वार, मक्का तथा मिर्च और रबी में गेहूं, जौ, सरसों, चना, तारामीरा तथा सौंफ उत्पादित होती है। फल एवं सब्जियां भी यहाँ उत्पादित हो रही हैं। अब आता है 4th ए आर्द्र दक्षिणी मैदान, सब ह्यूमिड साउथर्न प्लेन। इसमें 4th ए के अंदर आप देखेंगे तो राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले सम्मिलित हैं। यहाँ 500 से 900 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा तथा ग्रीष्म और शीत ऋतु सामान्य तापमान की होती है। यहाँ दोमट और तथा अरावली की तलहटी में लिथोसोल्स मृदा मिलती है। यहाँ की खरीफ फसलें मक्का, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना, उड़द, अरहर तथा रबी में गेहूं, जौ, चना, धनिया, जीरा उत्पादित होते हैं। यह प्रदेश अमरूद, नींबू, आंवला, सीताफल, आम, गुलाब, टमाटर, मिर्च आदि के लिए भी जाना जाता है। अब है 4th बी ह्यूमिड साउथर्न प्लेन। इस क्षेत्र में हम देखें तो दक्षिण राजस्थान का जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ का जो जिले हैं वो सम्मिलित हैं। यहाँ की मृदा चूनायुक्त, कम गहरी, कम उपजाऊ है तथा यहाँ कुओं, तालाबों और नहरों से सिंचाई होती है। यहाँ 500 से 1100 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ की खरीफ फसलों में मक्का, धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द प्रमुख है, जबकि रबी में गेहूं, जौ, चना, जीरा तथा धनिया का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त नींबू, पपीता, केला, टमाटर तथा अन्य सब्जियों की कृषि भी यहाँ होती है। अब आता है 5th, तो ये क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है वो 5th कैटेगरी में आता है। इसमें ह्यूमिड साउथर्न ईस्टर्न प्लेन अर्थात आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। इस प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के जो जिले हैं, आर्द्र जिले जो सम्मिलित हैं। यहाँ दोमट तथा काली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में 85 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शीतकाल सामान्य होता है। ग्रीष्मकाल में तापमान 45 डिग्री तक रहता है। चंबल की नहरों के अतिरिक्त अन्य छोटे बांध, तालाब, कुओं से यहाँ सिंचाई की जाती है। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, मक्का, गन्ना, कपास की कृषि होती है। बूंदी और बारां चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, अरहर, अलसी और सरसों का उत्पादन होता है। कोटा, बारां क्षेत्र सोयाबीन उत्पादन के लिए तथा अफीम का उत्पादन झालावाड़, कोटा और बारां में होता है। फल एवं सब्जियों की कृषि का भी यहाँ प्रचलन है। उपयुक्त वर्णित जो कृषि जलवायु प्रदेश राज्य के कृषि प्रारूप को स्पष्ट करते हैं तथा कृषि नियोजन का आधार प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक कृषि प्रदेश में विशेष कृषि शोध केंद्रों की स्थापना सरकार ने की है, जो क्षेत्रीय पारिस्थितिकी को दृष्टिगत रखते हुए उन्नत बीजों, कृषि प्रौद्योगिकी, उर्वरकों आदि का ज्ञान किसानों को देते हैं। निसंदेह कृषि जलवायु प्रदेश राज्य की कृषि नीति एवं विकास योजनाओं को नई दिशा देते हैं। आज हमने राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनका अध्ययन किया। अतः आप इस सीक्वेंस के रूप में अगर इनका अध्ययन करेंगे, जैसे कि राजस्थान के भौतिकी विभाग, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान में नदियों का क्रम, जो अपवाह तंत्र है, उससे आपको धीरे धीरे राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनका एक सामान्य परिचय आपको स्वतः ही अनुमान लग जाएगा। और ये जो आज का वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर आप जो मानचित्र के द्वारा
आप करेंगे और एक तालिकाबद्ध रूप में अर्थात जो प्रदेश हैं उनको एक स्तंभ के रूप में लिखकर, दूसरे में उसकी वर्षा की मात्रा जो है और उसमें उपजाई जाने वाली फसलें हैं, तो उनको एक तालिकाबद्ध रूप में आप लिखेंगे तो आपको स्मरण रहेगा। धन्यवाद।